माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक रहेगा, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व रहेंगे। जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक जितने भी क्वेश्चन, इसके पहले वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग पी ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। ये डी एंड एफ ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई ना क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये पूरा एकदम कंप्लीट देखेंगे तो आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आप पहले रख लीजिए सामने और पेन और कॉपी होना चाहिए। ये आपके पास इतना रहेगा तो फिर आप अच्छे से ये पूरा कंप्लीट वीडियो कर पाएंगे, थ्योरी के साथ और कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा कह नहीं सकते कि क्वेश्चन ये आया नहीं है और क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? तो हाइड्रोजन गैस कौन नहीं मुक्त करेगा? तो ये होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? इसमें आंसर सी, कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि पिटवा लोहा में कार्बन परमाणुओं की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो पिटवा मतलब पिग आयरन की बात कर रहा है। पिग आयरन में जो होता है वो 0.2%। पिग मतलब पिटवा लोहा एक होता है, उसमें कितना पाया जाएगा? 0.02% क्या पाया जाएगा? लोहा मीन्स आयरन पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कौन सा आयरन होता है जिसमें सबसे कम आयरन पाया जाता है? तो वो नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। यही क्या पिटवा लोहा ऑप्शन में दे सकता है या फिर रॉट आयरन यही पिटवा आयरन होता है। रॉट आयरन, WROUGHT, रॉट आयरन जो होता है, इसमें जो होता है क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्वेश्चन पूछा था पिटवा लोहा में कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ये पाई जाती है। और रॉट आयरन में रॉट आयरन में कार्बन कितना परसेंट होता है? तो 0.1% से लेके 0.25% क्या होता है? कार्बन परमाणु होते हैं। तो सबसे कम किस आयरन में कार्बन पाया जाता है? तो रॉट आयरन में। और अगर पिटवा दिया रहेगा तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होती है? तो ऐसे याद कर लीजिए आप, लेड 2, तो 2 मीन्स 2 ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा और लेड मीन्स लेड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर लेड का +2 ही होता है, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र क्या होता है? तो डायरेक्ट आप लोग सी ये याद कर लीजिए, मर्क्यूरी क्लोराइड जब अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनता है तो उजले अवक्षेप का जो अणुसूत्र होता है तो NH2 का ये कोष्टक बंद करेंगे और Cl2 लगाएंगे, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ NH2 है, NH3 नहीं है। यहाँ काफ़ी बार NH3 दे देता है, जैसे आप बी ऑप्शन देख लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, NH2 होना चाहिए, यमीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जब FeOH3 साल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो आयरन के हाइड्रोक्साइड, ये देख लीजिए, FeOH होल थ्राइज अवक्षेपित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक के साथ, जो नेशनल रेजेंट होता है के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो वो होता है Ki, पोटेशियम आयोडाइड।
लास्ट तक वीडियो देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्किप मत करिएगा। 10 मिनट 10 सेकंड भी अगर आप एक बार स्किप करते हैं तो 5 सेकंड 10 सेकंड स्किप हो जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा और पता नहीं वही क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो वह कौन सी धातु है जो नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो वो HgNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है? तो अणुचुंबकीय जिंक +2 होता है क्योंकि ये डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है, आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है, क्योंकि सभी ये एक ही श्रेणी के हैं। तो इसमें तो सभी हैं, मैग्नीशियम यही दूसरे श्रेणी का है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पीरियाडिक टेबल सामने रखेंगे तो आपको एकदम ये सभी क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? ये भी देख लीजिए, मैग्नीशियम दिया गया है, एक बार क्वेश्चन घुमा फिरा के। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम आता है। तो ये फर्स्ट श्रेणी की बात डी ब्लॉक की बात कर रहा है, ये देख लीजिए। इसमें ये इतने का तो आप एकदम रट लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है। इसमें 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है, ये भी एक्सेप्शन। और कॉपर का क्या हो जाता है? 3d10 4s1 हो जाता है, ये भी एक्सेप्शन है। तो ये दोनों आप लोग कॉपर और क्रोमियम और कॉपर एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ये इतने का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम रट लीजिए, चट जाइए एकदम। काफ़ी बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चट के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि संक्रमण तत्व कौन से हैं। तो ये देखना है डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट ऑप्शन में दिए रहे हैं। तो इसमें तो यही पूछ रहा है कि संक्रमण तत्व किस ग्रुप को कहते हैं? तो डी ब्लॉक को कहते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है कि संक्रमण तत्व कौन से हैं इसमें, तो ये देखना होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो डी ब्लॉक के यही सब एलिमेंट हैं, पूरा देख लीजिए। डी ब्लॉक के एलिमेंट इतने जो ब्लॉक के एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इतने आपको पूरा पता होना चाहिए। लैंथेनाइट सीरीज है, एक एक्टेनाइट सीरीज है, तो ये हो जाएगी। तो ये सब पता रहेगा। अब अगर आप पीरियाडिक टेबल पूरा अच्छे से हर एलिमेंट को आपको अच्छे से पता रहेगा तो काफ़ी क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पकड़ हो जाएगा। पीरियाडिक टेबल में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 14, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? तो वो होता है मरकरी होता है। और ये पीरियाडिक टेबल पे मेरे केमिस्ट्री की पूरी सीरीज बनी हुई है, 3 से 4 वीडियो है। पीरियाडिक टेबल पूरा एकदम अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? सबसे अधिक ऑस्मियम को होती है, +8 ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो एकदम रट लीजिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑस्मियम का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है? द्रव धातु पूछ रहा है तो वो होता है इनमें से सभी, लिथियम, गैलियम और मरकरी, सभी ये क्या होते हैं? द्रव धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चलिए हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? सबसे मिनिमम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, तो वो होता है मरकरी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, सेल्फिश मत बने, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो उसको सराहना करिए और लाइक वीडियो को ज़रूर करिए, तभी मोटिवेशन मिलता है, फिर मज़ा आता है। और अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। क्या चैनल का नेम है? सीट, SEAT, सीट इन नीट। ये आप चैनल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीट इन नीट, यहाँ चैनल लिख लेंगे तो तुरंत चैनल आपको मिलेगा। तो आप
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। जो पढ़ना चाहता है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करना चाहता है, तो मेरे ही चैनल पे इसकी प्रिपरेशन कराई जा रही है एग्जैक्ट। तो आप लोग एक बार चैनल पे ज़रूर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी कक्षकों के 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है। अब ये भी क्वेश्चन, डी कक्षकों में 3 आयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन रखता है। तो ये भी क्वेश्चन एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको एकदम फर्स्ट सीरीज़ के वही जो हम बताए थे, टाइटेनियम से लेके कहाँ तक जाएंगे आप, जिंक तक जाएंगे, तो ये पता रहेगा तो आप एकदम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन ये। तो इसीलिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एकदम पता होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, इसमें बी ऑप्शन क्रोमियम, क्रोमियम और कोबाल्ट। क्रोमियम कितना होता है, क्रोमियम आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम अभी हमने बताया था कि 3d5 4s1 होता है। तो यहाँ से 3 + 3 लगा है तो 3 निकाल देंगे, 1 1 2 यहाँ से निकालेंगे तो 3d कितना बचेगा, 3d1 निकालेंगे 2 तो +3 बचेगा। अब डी में कितने सबसेल होते हैं, तो 5 होते हैं। तो आप फिलअप कर लीजिए 1 2 3, तो आपको 3 अनपेयर्ड दिखेगा। वैसे ही कोबाल्ट में आप जाएंगे तो कोबाल्ट 3d7 4s2 होता है, 3d7 और 4s2 होता है। यहाँ से भी इसमें कितना +2 है, जब ये +2 निकालेंगे तो यहाँ 7 बचेगा। 7 जब भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 इसमें भी +3 आपको +3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखने वाले हैं। तो 3 3 दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इसीलिए तो बताए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम हो गया, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक का, ये सभी का फर्स्ट सीरीज़ का जो है डी ब्लॉक का सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटा होना चाहिए, तब आप मज़ा आएगा, फिर आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों में D6 आयन का उदाहरण है। अब ये देखिए, अगर आपको पता रहेगा तो तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डी कोबाल्ट का पहले आप लिख लीजिए, कोबाल्ट का कितना होता है, 3d7 होता है, और 4s कोबाल्ट 4s कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ +3 दे रहा, 2 यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से 1 घटा दीजिए तो यहाँ +6 ही बचेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि D6 किसका होता है। तो आप एग्जैक्ट कोबाल्ट का लगाइए ना, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। समान चुंबकीय आघूर्ण Bm वाले समूह, अब इसका किसका पूछ रहा है, समान चुंबकीय होंगे, Bm पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एकदम आप एग्जैक्ट सॉल्व कर पाएंगे। ये अगर आपको पता क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता रहेगा तो देखेंगे Ti और वैनेडियम। Ti का कितना होता है, टाइटेनियम का होता है 3d2 होता है, 3d2 होता है और 4s2 होता है। और वैनेडियम का कितना होता है, वैनेडियम का आप जाएंगे तो 3d3 होता है और 4s2 होता है। अब यहाँ टाइटेनियम पे +3 लगा तो डी यहाँ से 3, यहाँ से 2 काट दो, यहाँ से 1 काटोगे तो 1 बचेगा, और वैनेडियम पे 4 तो 2 यहाँ से 1 बचेगा। तो 3d1 यहाँ पे बचेगा, किसमें, टाइटेनियम में, और वैनेडियम में भी 3d1 बचेगा। तो इसका तो सेम आएगा चुंबकीय, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपका फर्स्ट सीरीज जो है डी ब्लॉक का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटा होना चाहिए। और पीरियाडिक टेबल, ये वीडियो देखने के पहले आपके पास पीरियाडिक टेबल होना चाहिए और पेन और कॉपी होना चाहिए। इतनी बात तो मैंने कहा है। तो पीरियाडिक टेबल आपका एग्जैक्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कॉपर सदस्य है। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, अभी एग्जैक्ट यही बोले हैं और यही पूछ भी लिया। कॉपर किस सीरीज़ का है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का सीरीज है। संक्रमण श्रेणी किस में आते हैं, संक्रमण, तो संक्रमण एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक वाले होते हैं। और संक्रमण श्रेणी की बात कर रहा है तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर प्रथम सीरीज में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये क्वेश्चन स्कैंडियम से क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब जाएंगे तो उसमें डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है डेंसिटी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, Ln+3 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो लैंथेनाइड की बात कर रहा है, Ln+3 लगा के लैंथेनाइड में देख लेंगे तो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लैंथेनाइड
अब आपको लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है, तो लैंथेनाइड में जितने एलिमेंट आते हैं उसको एकदम रटा होना चाहिए, और एक्टेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट आते हैं तो एकदम रटा होना चाहिए। तो सिप्रा नायडू पॉइंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ए भी लो, ये क्या होता है, लैंथेनाइड होती हैं। तो लैंथेनाइड, ये लैंथेनाइड +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य किस्में हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें यूरोपियम दिया है। तो यूरोपियम, इसमें वैसे तो 3 एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइड में, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन संख्या होती है, +2 इसमें +3 तो कॉमन होती है, सभी में होती है +3, बट 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें +2 भी होती है। जब +3 रिड्यूज हो जाता है, रिडक्शन होता है, तो +2 में चेंज होती है। तो आप तीनों लिख सकते हैं, जिसका +3 भी होता है और +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +2 भी होता है। तो दोनों कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसका होता है, तो आप लिख सकते हैं एशियम एक लिख सकते हैं, एशियम का होता है, और दूसरे तो ये दिया ही गया है, यूरोपियम दिया गया है, और एक है जो वाइबिएटर बीएम होता है। ये तीनों जो होते हैं +3 +2 दोनों होते हैं। तो इस ऑप्शन में तो एक ही दिया गया है, यूरोपियम, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, 26 नंबर का ये जो आंसर दिया गया है ये गलत दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एकदम आप लोग एग्जैक्ट नोट डाउन भी कर लीजिए। घंटा धातु, बेल मेटल मिश्र धातु हैं, तो बेल मेटल जो होता है ये क्या क्या मिलके बना होता है, तो ये बेल मेटल जो होते हैं ये बने होते हैं क्या क्या मिलके, तो टिन और कापर मिलके बना होता है। तो ये देख लीजिए, टिन है और कापर का परसेंटेज तो 80% होता है ना इसमें। बेल मेटल में एक बार पूछा गया था कि बेल मेटल में कापर का परसेंटेज कितना होता है, तो 80% होता है। तो यहाँ आंसर 1 दे रहा था, बट ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन। कापर का परसेंटेज कितना होता है बेल मेटल में, तो 80% होता है, एकदम नोट डाउन कर लीजिए, कोई संख्या की बात नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्ध के रूप में पाया जाता है, तो वो होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन जो होता है वो अशुद्ध के रूप में पाया जाता है पिग आयरन में। पिग आयरन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पिग आयरन में जो कार्बन का नंबर होता है, कार्बन कितना % होता है, तो नोट डाउन कर सकते हैं कि पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 5% होता है, 5%। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन दिया नहीं गया है, ग्रेफाइट दिया गया है, डायमंड या ग्रेफाइट दिया गया है, तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, लैंथेनाइड। अब ये लैंथेनाइड की बात आ गई, लैंथेनाइड से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी करेंगे और एकदम एग्जैक्ट सही भी होना चाहिए। तो लैंथेनाइड से क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये जो लैंथेनाइड सीरीज, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो +3 होता है, सभी का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है ना, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। और अगर आप एक्टेनाइड की बात करते तो फिर कितना हो जाता, एक्टेनाइड की बात अगर, तो ये पहले जानिए कि लैंथेनाइड सीरीज में कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है। +3 वैसे तो +3 होती है, +4 भी होती है और +2 भी होती है, बट कॉमन मतलब जनरली +3 सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्टिनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो वैसे तो +7 तक होती है। एक्टिनाइड में ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पूछ रहा कितने तक होती है, तो वैसे तो +7 होती है, बट यहाँ इस ऑप्शन में A B C D में +7 तो दे नहीं रहा, बट +6 दे रहा है, तो सबसे अधिक यही लगाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व है, तो अमरेशियम। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसका +7 भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें अमरेशियम लगाएंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 95 होता है, 95 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आप लोग नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यूरेनियम तत्व निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी ये देखिए, प्लूटोनियम ये यूरेनियम या परायूरेनिक, ये परायूरेनिक दे रहा है, परायूरेनिक कौन है, प्लूटोनियम को परायूरेनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सेलेनियम के अलावा अन्य लैंथेनाइड तत्वों का कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है, मतलब फिक्स है। एक सेलेनियम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, कितना होता है, तो +3 +4 दोनों होता है सेलेनियम का। उसके अलावा लैंथेनाइड तत्वों के कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है, तो +3 होती है, जिसका कॉमन होता है, सभी में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणुओं की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो वो होती है 0.4%, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में मैग्नीज के आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है, तो आयनिक त्रिज्या सबसे कम किसमें होती है, KMnO4 में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम और जिंक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे आएंगे स्कैंडियम में आएंगे तो स्कैंडियम का कितना होता है, स्कैंडियम का होता है 3D1 होता है और 4s2 होता है, स्कैंडियम का होगा। और टाइटेनियम में आएंगे तो 3D2 होगा और 4s2 होगा। और अगर आप बात करेंगे किसका, जिंक का बात करेंगे तो जिंक में कितना होता है, जिंक की जब बात करेंगे तो आएंगे 3D10 होता है और 4s2 होता है। और +2 सब पे लगा, +2 यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे 2 काट दीजिए, यहाँ पे 2, तो 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 3D1 बचा, 3D इसका कितना होता है, स्कैंडियम का कितना होता है, 3D1 होता है और 4s2 होता है, तो यहाँ पे तो 3 होता है, स्कैंडियम पे तो 3 दिया गया है। और इसमें आप टाइटेनियम में 4, तो 2 यहाँ से काट देंगे, 2 यहाँ और 3 स्कैंडियम में, सभी कट जाएंगे। तो सब में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा तो चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, डी ऑप्शन 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आप करेंगे, 36। ये देखिए, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियाँ हैं, कितनी श्रेणियाँ, कितनी सीरीज हैं संक्रमण तत्वों में, तो डी ब्लॉक में आप जाएंगे तो 3 आपको सीरीज दिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, संक्रमण धातुओं की पूर्ण कंप्लीट श्रेणियाँ कितनी होती हैं, तो बी ऑप्शन 3 ही होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 3 से लेकर 11 तक के सभी तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 3 से लेकर 11 तक, 12 वाले तो कंप्लीट होते हैं, इसीलिए 12 वाले कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। अभी हम बताए थे कि अपवाद किस में है, एक क्रोमियम में है, एक कॉपर में, एक क्रोमियम बताए थे, कॉपर बताए थे। अब आप ये इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको पता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, क्रोमियम और कॉपर दिया भी है, क्योंकि यहाँ पे 3D5 4s1 हो जाता है, यहाँ पे 3D10 4s1 हो जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है, वो होता है जिंक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 3D10 होता है, 4s2 होता है, तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो 0 होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा है इसमें, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन मतलब रंगहीन होता है, तो वो होता है डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक हम लोग को देखना है, डायामैग्नेटिक वही होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जितने भी दिए गए हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, देखेंगे सभी में क्या आएगा, यह मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे स्कैंडियम में देख लीजिए 3D1 होता है और 4s2 होता है, और +3 दिया भी गया, तो यहाँ से 2 काटेंगे, यहाँ से 1 काटेंगे, अब आपके पास 0 बचेगा। वैसे आप टाइटेनियम में जाएंगे 3D2 होता है और 4s2 होता है, तो 2 काट देंगे, आप यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। वैसे आप टाइटेनियम वैनेडियम में जाएंगे, वैनेडियम कॉपर में जाएंगे, जिंक में जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे आपको मिलने वाला नहीं है किसी भी एलिमेंट में। इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें भी, इसमें सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसीलिए ये रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं देते हैं, और ना ही ये क्या प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कॉपर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी ये बताए थे कि कॉपर क्या होता है, कॉपर एक्सेप्शन होता है, तो कॉपर में क्या होता है
3D10 हो जाता है और 4s2 हो जाता है। तो 4s क्या होगा, कॉपर में 3D10 4s2 नहीं 4s1 होता है, तभी तो एक्सेप्शन है। 2 हो जाएगा तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं होगा, तो एक्सेप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। और अगर क्रोमियम की बात करता है तो क्रोमियम में कितना हो जाता है, क्रोमियम में 3D5 हो जाता है। ये भी नोट कर लीजिए, क्रोमियम में 3D5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है, यही दोनों एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, Ti मतलब टाइटेनियम की बात कर रहा है। ये निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, तो टाइटेनियम की कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग को रटा होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए +2 +3 +4 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसमें +1 कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कहीं कहीं पे आपको दिखेगा और कॉपर कहीं पे आपको +2 दिखेगा, तभी तो कॉपर मतलब रंग प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, कहीं कहीं पे +1 कहीं कहीं पे +2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले ये कॉपर का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लैंथेनाइड, लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको एकदम रटा होना चाहिए, तभी तो आप लैंथेनाइड और ऑक्टेनाइड डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, ये सभी का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एकदम जो क्या होता है नॉर्मली वो एकदम पता होना चाहिए जनरली। तो लैंथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए N-2 ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, N-2 F1 लिख सकते हैं। F1 से लेके कितना जाएगा, F14 तक जाती है, 2F14 तक जाता है। फिर ये भी लिख सकते हैं, या फिर उसके बाद N-1 से लेके यहाँ D लिख लीजिए, D1 से लेके D10 तक लिख सकते हैं। D10 क्या लिखेंगे, D1 से लेके D0 तक लिख लीजिए, D0 या फिर N-2 तक लिख लीजिए, ये हो जाएगा। तो इतने हो जाएंगे। तो 45 का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें देखेंगे आप, एग्जैक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये समझिए काफ़ी बार क्वेश्चन बता नहीं सकते। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या है। तो जर्मन सिल्वर क्या होता है, ये कौन कौन से मेटल मिलके बने होते हैं। तो कुजननी याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, कुजननी ऐसे आप लोग याद कर लीजिए, कॉपर जिंक निकेल, कुजननी, कु ऐसे लिख ले लीजिए ना, कुजननी आप लोग ऐसे लिख लीजिए, कुजननी, कॉपर जिंक निकेल। अब ये देख लीजिए कॉपर जिंक निकेल फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। अब निकिल कार्बोनिल का पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो निकिल कार्बोनिल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके निकिल कार्बोनिल जो होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जैसे ही आपको पता होगा तैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 एकदम सरल क्वेश्चन है। निकिल कार्बोनिल का पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये आप लोग लिख लीजिए, निकिल कार्बोनिल CO, निकिल कार्बोनिल ये है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो देखेंगे 0 आएगा निकिल का, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। जैसे निकिल कार्बोनिल हो गया, फिर आयरन कार्बोनिल भी क्या होता है, ये होता है, ये भी क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये निकिल कार्बोनिल की बात कर ही रहा है, तो आंसर नंबर फर्स्ट देखिए ना, एकदम 0 दे रहा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आयरन कार्बोनिल दे रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि आयरन कार्बोनिल भी क्या होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। क्या होता है, CO5, ये आयरन कार्बोनिल का फार्मूला है। इसका ऑक्सीकरण आयरन का जब निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका भी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन 0, इसमें डी ऑप्शन 0। तो दोनों क्वेश्चन सेम हैं, दोनों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। तो बी ऑप्शन क्रोमियम, ये देख लीजिए क्रोमियम Cr, क्रोमियम का कितना, कार्बोनिल में क्रोमियम का, जैसे क्रोमियम ये आपका एक एलिमेंट लिख दे रहे हैं, क्रोमियम NH3,
इसका होल थ्राइस Cl3, इसमें भी ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन भी 0 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है। ये तो आप ये समझिए कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, तो वो चांदी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, रोल गोल्ड जो लड़कियां जो सोना खरीदती हैं, पहनती हैं और कहती हैं सोने की है, लेकिन सोने की रहती नहीं है और रोल गोल्ड होता है। रोल गोल्ड का मुख्य अवयव क्या होता है, वो होता है कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है, तो इसीलिए तो रोल गोल्ड किसका, कौन से एलिमेंट रोल गोल्ड होते हैं, बने होते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम उसमें मिक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप सही करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्रोमियम लिख लीजिए, Cr लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये ब्रास का मुख्य अवयव क्या है, अब ये भी क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि ब्रास कौन कौन से एलिमेंट मिलके बने होते हैं, तो ब्रास अल्फ़ा जो इसमें कॉपर और जिंक होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक बार पूछा था कि ब्रास में जो जिंक होता है कितना परसेंट होता है, तो जिंक इसमें 30% आते हैं ब्रास में, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो ये तो एकदम डंबल शेप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यस ऑर्बिटल का आकार कैसे होता है, तो यस ऑर्बिटल जो होता है वो गोलीय होता है, ऐसे बनता है, ऐसे बन के ऐसे ऐसे हम लोग कर देते हैं, तो ये तो गोलीय होता है, स्फेरिकल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब ये पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण उसी का मिनिमम मैक्सिमम होता है जिसका आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका देखेंगे, किसका मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसी का क्या चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। तो इसमें देख लीजिए आप डी में आपके कितने सबसेल होते हैं, तो 5 सेल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप लोग ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा क्योंकि इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 2 3 4 5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आपको दिख रहे हैं, 5, तो सबसे अधिक तो इसी का होगा ना, तो 7 इसमें दे रहा है, 9 इसमें दे रहा है, तो इसमें तो पेयरिंग हो जाएगा, 7 का पेयरिंग करेंगे 5 6 हो गया, 1 7 हो गया। अगर 9 की पेयरिंग करेंगे तो 7 1 8 1 9, इसमें 1 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसमें तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब संक्रमण तत्व कौन होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि संक्रमण तत्व कौन है, तो डी ब्लॉक, जितने डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक का आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का यही होता है, फर्स्ट ऑप्शन N-1, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और एस ब्लॉक में, एस सबसेल में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, तो रूम टेम्परेचर पे कह रहा है कि वो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो तो मरकरी होता है, तो एकदम एग्जैक्ट आप ऑप्शन नंबर बी एकदम एग्जैक्ट रट लीजिए और बी ऑप्शन करेक्ट करिए जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए 58 एकदम सिंपल क्वेश्चन, संक्रमण तत्व हैं, तो संक्रमण तत्व कौन सा है, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वही तो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, सी ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में डी खंड के तत्व, यही तो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में रेड लेड कौन है। अब ये PB3O4 को क्या कहते हैं, रेड लेड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, एकदम रटा होना चाहिए। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है किसमें, अगर कॉपर सल्फेट के घोल को लोहे के टुकड़े में डाल देंगे तो कौन सा रंग चेंज करता है, तो भूरे रंग में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जलीय नाइट्रेट के घोल में ताज़ा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु भूरे वलय का निर्माण होता है, भूरा वलय का अणुसूत्र क्या होगा, यही जो अभी 60 नंबर क्वेश्चन था वही है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, Fe वाटर का होल 4 NOSO4, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
तो 61 क्वेश्चन हम लोग इतने एक वीडियो में इतने क्वेश्चन डी ब्लॉक के पूरा और डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो गलत कैसे नहीं होगा, आपके पास क्या होना चाहिए, पीरियाडिक टेबल होना चाहिए, पेन और कॉपी होना चाहिए, अच्छे से आप लोग सभी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए और कौन सा ग्रुप कौन सा सीरीज को क्या कहते हैं, कौन से पी ब्लॉक है, कौन एस ब्लॉक है, कौन डी ब्लॉक है, कौन लैंथेनाइड है, कौन एक्टेनाइड है, सभी पता होना चाहिए। तो आप कोई भी पीरियाडिक टेबल से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इतना आपके पास होना चाहिए। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल को तेज़ी से ग्रो करें, तभी मज़ा आएगा। पार्टी होने वाली है, बस सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मेरे चैनल पे तीनों मैं करा रहा हूँ। तो चैनल पे एक बार ज़रूर जाएं। सिटी नीट चैनल नेम है, यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ पे ज़रूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो है, सभी वीडियो को रिवाइज करें। 2021 में जैसे ही नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी हो गया या फिर नेट के थ्रू कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको मेरे ही चैनल पे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सभी दिखने वाले हैं। फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तीनों दिखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।